सुबह 10 बजे से बारिश हो रही होगी। टुमारो इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस 10 AM। या फिर अगर हम एक्सपेक्टेशन को जाहिर करें कि वो कोई भी शख्स कितनी देर से कोई काम कर रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल वो 15 मिनट से पौधों को पानी दे रहा होगा। ही विल हैव बीन वाटरिंग द प्लांट फॉर 15 मिनट्स। तो दोस्तों ऐसे ही जुमले जिनको हम फ्यूचर में कॉन्टिन्यूटी में जाहिर करते हैं लेकिन विद द ड्यूरेशन ऑफ स्पेसिफिक टाइम, या फिर इसको ऐसे कहें कि एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम से हम कह रहे हैं वो इस टाइम से ये काम कर रहा होगा, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। या फिर हम एक्सपेक्टेशंस को इस तरह से जाहिर करते हैं विद द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम कि वो इतनी देर से कोई काम कर रहा होगा। जैसे मैंने कहा कि वो 15 मिनट से पौधों को पानी दे रहा होगा। ही विल हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 15 मिनट्स। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आइडेंटिफिकेशन में भी मैंने इसके यही लिखा है, कॉन्टिन्यूस वर्क इन फ्यूचर। फ्यूचर में कोई भी कॉन्टिन्यूस काम विद अ ड्यूरेशन, एक ड्यूरेशन के साथ और स्पेसिफाइड ड्यूरेशन, या फिर एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के साथ दिया हुआ ड्यूरेशन जुमले के अंदर हम बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के स्ट्रक्चर के साथ। अगर बात की जाए इसके फॉर्मूला की, तो अफर्मेटिव का जो इसका फॉर्मूला है वो होता है सब्जेक्ट के साथ विल फ्यूचर के सेंटेंसेस में आता ही है, हैव बीन हमने देखा ही है, हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज करते हैं, लेकिन इसमें हैज बीन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें हम सिर्फ फिक्स हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन यूज करते हैं, डजंट मैटर आपका सब्जेक्ट कोई भी हो। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन प्लस हमने बार बार रिपीट किया है, एक मर्तबा फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, बल्कि कॉन्टिन्यूस का वर्ड जहां पर भी आ जाए, आपने आंखें बंद करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी होती है। तो हम यहां पर भी यही करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लगा देंगे आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस फॉर के साथ कोई भी टाइम जो कि जुमले में मेंशन हो। अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, तो ये हो जाएगा ही विल हैव बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 5 मिनट्स। वो 5 मिनट से लेट सपोज एक सेब खा रहा होगा। दोस्तों अगर बात करें इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो हम इसमें इजाफा कर देते हैं नॉट का, हम इसको कर देते हैं ही विल नॉट हैव बीन हो जाएगा। सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन के दरमियान में हम एक नॉट का इजाफा कर देते हैं विल के बाद, और बाकी स्ट्रक्चर हमारा रहता है सेम, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर के साथ कोई भी टाइम जो कि सेंटेंस में मेंशन हो। अगर इसकी एग्जांपल देखें तो ये सिंपल हो जाएगा, ही विल नॉट हैव बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 5 मिनट्स। वो 5 मिनट से एक सेब नहीं खा रहा होगा। अगर बात करें इसके इंट्रोगेटिव की, तो ये हो जाता है विल को उठा के हम ले आते हैं पहले सब्जेक्ट और उसके बाद हैव बीन, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हमारा रहता है सिमिलर। सिंस फॉर के साथ इसमें हम ऐड कर देते हैं टाइम। विल लगाते हैं, विल के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर के साथ टाइम। अगर इस एग्जाम्पल में हम लोग देखें तो विल उठ के आ जाएगा पहले, तो ये हो जाएगा विल, यहां से हम विल और नॉट को फिलहाल हटा रहे हैं, तो ये हो जाएगा विल और एच ऑब्वियसली हम छोटा कर देंगे, विल ही हैव बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 5 मिनट्स। क्या वो 5 मिनट से एक सेब खा रहा होगा। तो दोस्तों इसी तरह के जुमले हम फॉर्म करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की एग्जाम्पल्स देखने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वो टेंसेज हैं जिनका इस्तेमाल रियल लाइफ में इतना नहीं होता है। स्पोकन इंग्लिश में तो बिल्कुल नहीं होता है, रिटन में हम शायद फिर इसका यूज कर लेते हैं, लेकिन चूंकि हमारा ये टेंसेस का 12 टेंसेस का पार्ट है तो स्टूडेंट्स को इसे पढ़ना ही पड़ता है, लेकिन नॉर्मल रूटीन में, नॉर्मल लाइफ में इन सेंटेंसेस का यूज इतना नहीं होता है, लेकिन इम्तिहान में आते हैं तो इसलिए हमें
पढ़ना होते हैं। तो अब आइए हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स के ये सेंटेंसेस हमारे फॉर्मूले के हिसाब से फॉर्म किस तरह से होंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, 5 बजे मुझे तुम्हारा इंतजार करते हुए 3 घंटे हो रहे होंगे। एट 5 o'clock I will have been waiting for you for 3 hours। 5 बजे ये जुमले में दिया हुआ है इसलिए हमने लिखा है, फॉर्मूले से जुमला स्टार्ट यहां से हो रहा है। सब्जेक्ट आ जाएगा, विल हैव बीन हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद वेटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फॉर यू हमारा ऑब्जेक्ट है और सिंस या फॉर के साथ हमने यूज किया है टाइम। एट 5 o'clock I will have been waiting for you for 3 hours। अगर इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव फॉर्म करते कि मुझे तुम्हारा इंतजार करते हुए 3 घंटे नहीं हुए होंगे, तो हम कैसे बनाएंगे? ये हो जाएगा, हो रहे होंगे, आई एम सॉरी, I will not have been waiting for you for 3 hours। मुझे आपका इंतजार करते हुए कितने घंटे हैं? 3 घंटे नहीं हुए होंगे। अगर हम इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में फॉर्म करेंगे तो विल को उठा के हम ले आएंगे पहले, तो ये हो जाएगा विल आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 hours। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, वो 3 दिन से सफर कर रहा होगा। ही विल हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 3 years। एक चीज नोट कीजिएगा, हमने हमेशा से देखा है ही के साथ हैज आता है, लेकिन मैंने बताया था ये फिक्स हेल्पिंग वर्ब हर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, चाहे कोई सब्जेक्ट आए, ही शी सिंगुलर पर्सन, विल हैव बीन ही आपने यूज करना है। वो 3 दिन से सफर कर रहा होगा, ही विल हैव बीन हमने हैज नहीं यूज किया, ही विल हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 3 days। वो 3 दिन से सफर कर रहा होगा। अगर हम नेगेटिव बनाने लगते तो ये हो जाता he will not have been traveling for 3 days, या फिर अगर इसका हम इंट्रोगेटिव बनाने लगेंगे तो ये हो जाएगा will he have been traveling for 3 days। अगला हमारे पास जुमला है, कल वो लोग सुबह से अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे। tomorrow they will have been working on their project since morning। टुमारो हमारे पास सेंटेंस में हमें दिया गया था, फॉर्मूला के हिसाब से सेंटेंस यहां से शुरू है। अगर हम इसका नेगेटिव देखेंगे तो ये हो जाएगा दे विल नॉट हैव बीन वर्किंग ऑन देयर प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, लड़के 2 बजे से दरिया में तैर रहे होंगे, तो ये हो जाएगा बॉयज विल हैव बीन स्विमिंग इन द रिवर सिंस 2 o'clock। अगला जुमला है हमारे पास, माली 10 मिनट से पौधों को पानी दे रहा होगा, तो ये हो जाएगा गार्डनर विल हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 10 minutes। दोस्तों लास्ट 2 सेंटेंसेस का मैंने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं फॉर्म किया है, वो लोग आप मुझे वो सेंटेंसेस आप लोग मुझे फॉर्म करके दिखाएंगे। अब इस वीडियो का और इस पूरी टेंसेस की सीरीज का होता है इख्तिताम। मैंने पूरे 12 के 12 टेंसेस आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों के अब टेंसेस अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। टेंसेस को सीखना इसलिए ज़रूरी है कि ये आपको सिखाता है स्ट्रक्चर सेंटेंस का और उसको फॉर्म करना, और आपको बताता है क्या आप ग्रामेटिकली सेंटेंस को सही फॉर्म कर रहे हैं या नहीं, और स्पेशली रिटर्न इंग्लिश में आपको बहुत काम आते हैं टेंसेस सीखना। तो ये बुनियाद है, इस बुनियाद को मजबूत करेंगे तभी बिल्डिंग आपकी अच्छी खड़ी होगी। इसी जुमले के साथ अपने मेजबान और टीचर जवाद जलाल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।